नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, पद्य प्रसून किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का। अगला प्रश्न है, उज्जवल ग्राम किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 श्रीधर पाठक की रचना है उज्जवल ग्राम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 53, रस कलश किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 हरि अवध की रचना है रस कलश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारोत्तोत्थान किसकी रचना है? ऑप्शन 4 सही होगा श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कृष्ण की कथा है प्रिय प्रवास में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, रस कलश किस भाषा में रचा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ब्रज भाषा में रचा गया है रस कलश। अगला प्रश्न है, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका है उर्मिला। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त की हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61, मैथिली शरणगुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा था? मैथिली शरणगुप्त जी का प्रिय छंद था हरिगीत का। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा हरिगीत का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62, भैंस भवानी कै तब सेवा लागे करन पढ़ो गा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार न कभू दुहत माँ टूटी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त के गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 3 सही होगा रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण पुस्तक के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग आंदोलन करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66, जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? ऑप्शन 4 सही होगा श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67, स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन 2 सही होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1 सही होगा 1914। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये पंक्तियां काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं। किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 भारत भारती से। प्रश्न देखते हैं, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मैथिली शरणगुप्त ने माइकल मधुसूदन की कृति का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक संकलन करता कौन है?
ऑप्शन 4 सही होगा पद्माकर पाठक। अगला प्रश्न है, बड़ी धूमधाम से टेसू आए, लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं बाल मुकुंद गुप्त की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं थे? तो ऑप्शन 2 सही होगा बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न देखते हैं, सारे देववृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। एक काव्य रचना उद्घृत पंक्तियां किससे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 साकेत से। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वच्छतावादी कवि नहीं है। तो स्वच्छतावादी कवि हरिऔध जी नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किन की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक जी की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? ऑप्शन 3 सही होगा 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमार संभव सार किसकी रचना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, कविता कलाप किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कविता कलाप। अगला प्रश्न देखते हैं, उमर खयाम की रुबाइयां के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? ऑप्शन 4 है काव्य। अगला प्रश्न है, हिमकिरीटनी कविता की रचनाकार कौन है? ऑप्शन 3 सही होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का है। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? ऑप्शन 3 सही होगा मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, नहुष काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 सही होगा जगन्नाथ रत्नाकर। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन 2 सही होगा हरिऔध की। अगला प्रश्न है, सुमन किसकी काव्य रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमन काव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19। ऑप्शन 1 सही होगा मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या 19 है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं? तो मूलतः राम भक्त कवि हैं। ऑप्शन 1 सही होगा।
अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन 3 सही होगा, 1912। अगला प्रश्न है मैथिली श्रवणगुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन 4 सही होगा, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है मैथिली श्रवणगुप्त का जन्म वर्ष क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, 1886 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? मुकुटधर पांडे की है। ऑप्शन 1 सही होगा, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, 21 काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो प्रिप्रवास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा, प्रिप्रवास। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।